उसी लड़के की बात जो मैं बता रहा हूँ, मम्मी ने जब गंगा जल छिड़का उसके ऊपर और वो जब वो गिर गया और फड़फड़ाने लगा, फिर थोड़ा होश आया उसको, फिर गंगा जल पिलाया, फिर गिर गया और फिर वो मंदिर में जब उसने कदम रखा मेरे हनुमान जी के तो वो एकदम लौटने लगा। तो मैंने कहा यार नहीं यार कुछ तो है। और फिर मैंने यूट्यूब पे कहानी सुनी कि भाई गंगा जल का इतना बेहतरीन इफेक्ट होता है और मेरे माइंड में सडनली वो थॉट आया, ईश्वर और नेगेटिव एनर्जी में यही फर्क है कि नेगेटिव एनर्जी कुछ देगी आपको तो वो लेगी जरूर। अच्छा ठीक है, तो इसके बदले में उसको देखो काम भी कर रही है उसका और उसको इलनेस भी दी हुई है, सर्वाइकल में उसको दिक्कत और स्पाइन में दिक्कत, तो मेरे पास आया और मैंने इतना उसको ज्ञान दिया तो थोड़ी देर डिबेट हुई, फिर वो नहीं समझा, आखिरकार चला गया मेरे यहाँ से। लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी साथ में थी वो मुझसे चिढ़ गई कि अच्छा तुम बहुत ज्ञान दे रहे हो। बट जैसे ही मैं निकला अपनी क्लिनिक से, मैं आपको बताऊं अच्छा खासा मैं बाइक से जा रहा फुल कंसंट्रेशन से, मेरी कोई गलती नहीं। सामने से बाइक पहले 2 बच्चे आए, सिलेंडर लेके जा रहे थे, ठोक दिया मैं। 3 बजे के करीब मैं लेट गया और अशुद्ध था, मैं क्लिनिक से आया था, ब्लड छुआ हुआ था मैंने किसी का। जैसे ही मैं लेटा सडनली मैंने सपने में क्या देखा, 2 मिनट का सपना था कि मैं वॉश बेसिन पे गया हूँ हाथ धुलने और वॉश बेसिन और शीशा लगा हुआ, शीशे के बगल में वॉल है और वॉल के बगल में ऐसे आंगन टाइप का है। तो वॉल के पीछे से किसी वाइट कलर की बुढ़िया ने ऐसे जस्ट झाँका मुझे और वो गंजी थी, मेरा उससे आई टू आई कांटेक्ट हुआ एकदम क्लियर। उसने मुझे झाँका और वापस वो ऐसे हो गई। So you all know, this is Dishant Dipla. Welcome back to the podcast. And आज का एपिसोड is gonna be really special. डायरेक्टली कानपुर से डॉक्टर केतन शुक्ला यहाँ पे आए हैं एंड मतलब ही इज अ डॉक्टर ऑल्सो, ही इज अ साइकिक ऑल्सो, साइकिक बोल सकते हैं ना आपको, साइकिक है और इनका मतलब प्रोफेशन प्राणिक हीलिंग में भी आता है। और मतलब मज़ेदार, पूरा पॉडकास्ट ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि ये पॉडकास्ट थोड़ा हटके है। ये डॉक्टर ऐसे है कि मतलब आपको तो ठीक करेंगे और आपके सोल को भी ठीक कर देंगे, मतलब अलग अलग ही। और इनके पास इतने सारे स्टोरीज है, स्पेशली सनातन धर्म को लेके। हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे बट है जो फैक्ट्स है, तथ्य जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बारे में प्रचार तो जरूर करना है। और हनुमान जी के बारे में बातें होगी, भूतों के बारे में बातें होगी, या फिर नेगेटिव एनर्जीज को कैसे खत्म करना है और पॉजिटिविटी कैसे स्प्रेड करना है, इसके बारे में बातें करेंगे। तो प्लीज 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 put your hands together for डॉक्टर केतन शुक्ला हो यार। हाय सर, हाउ आर यू? जय श्री राम। जय श्री राम। अरे यार दिल खुश एकदम दिल खुश। कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुंबई में आके। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए बहुत बड़ी बात है कि मुंबई पहली बार आने के बाद कुछ नए पेशेंट्स देखना, जिस शहर में उसे कोई जानता ना हो और वो आए और पेशेंट देखे और फिर उसका इंटरव्यू भी हो और वो अपनी बात को भी समाज तक पहुंचा पाए। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि जो भी ऊपर वाला है वो उसने ये मौका दिया मुझे अपने जीवन में ये करने के लिए। एंड सबसे पहले तो कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत सारे मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस भी इस वीडियो को देखेंगे। तो हम हिंदुज्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं और मेरी श्रद्धा सब में है। मेरे बहुत सारे मुस्लिम पेशेंट है, क्रिश्चियन पेशेंट है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं सिख रिलीजन के, एंड उनके धर्म के हिसाब से भी वो कुछ चीजें फॉलो कर सकते हैं। ये जो पॉडकास्ट है वो एकदम फैक्ट्स पे होने वाला है कि आप कैसे डायग्नोसिस कर सकते हो कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है कि नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी डिसीजेस देती है, इंसान को बुरे रास्ते पे ले जाती है और उनका अल्टीमेट गोल होता है इंसान को खत्म करना। तो जैसे अच्छी शक्तियां वैसे बुरी शक्तियां भी हैं। तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और सिख रिलीजन के लिए भी किस तरीके से वो फॉलो कर सकते हैं बिना हिंदुज्म में आए, ठीक है, वो भी सारी चीजें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एथिस्ट कोई भी नहीं, तो कोई भी, इवन एथिस्ट भी, सारी चीजें आप खुद एक्सपीरियंस करिए, मेरी बातों पे ना विश्वास करिए। अभी जो मैं बताऊंगा आप सबको, और वो सारी चीजें जो आप खुद फील कर सकते हो, फैक्ट चेक कर सकते हो कि जो आपको, देखिए मेरा ये मानना है स्पिरिचुअली अगर देखें तो जो डिसीजेस होती है इंसान में, उसके सिर्फ 2 रीजन होते हैं लाइफ में। पहला रीजन है कर्मा और दूसरा रीजन है नेगेटिव एनर्जी। जो इंसान के कर्म बहुत अच्छे होंगे, फॉर एग्जांपल बहुत सारे दुनिया में फेमस लोग हैं, शाहरुख खान, सलमान खान एंड जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, तो इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है क्योंकि ये जो लोग हैं ये इतना चैरिटी करते हैं, इनके पैसे से इतने लोगों की हेल्प होती है।
तो कभी भी ऊपर वाला इनका बुरा कर ही नहीं सकता। इनके साथ एंजल्स लगे हुए हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे तो धर्म की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि दे आर मुस्लिम्स और आई एम हिंदू। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग सोसाइटी में किसी भी रिलीजन के हो, अगर वो अच्छे इंसान हैं और वो लोगों की मदद करते हैं, उन्हें कर्मा डेफिनेटली अच्छे होंगे, उनकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, डिसीजेस नहीं होंगी उनकी लाइफ में, एंड वो बहुत तरक्की करेंगे। तो 2 चीजों की वजह से बीमारियां होती हैं, कर्मा और नेगेटिव एनर्जी। अब कैसे आप इन दोनों एरियाज, नेगेटिव एनर्जी को कैसे चेक करोगे, आप कर्मा कैसे इंप्रूव करोगे? तो मेरी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो बेसिकली ये हुए कि जब हम मेडिकल में आते हैं तो मेडिकल साइंस जो होती है वो तो बिल्कुल मानती ही नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी जैसी कोई चीज भी होती है, गोस्ट वगैरह, पैरानॉर्मल में कुछ होता भी है, ठीक है। हालांकि एविडेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है वीडियोस में, ठीक है, और हर धर्म में मेंशन है, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे मुस्लिम हो, कि जिन होते हैं, क्रिश्चियंस, डेमन्स हो गए, हर धर्म में मेंशन है कि नेगेटिव एनर्जी है। और अगर आप बोलते हो कि नहीं ये मिथ है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले तो आपको फिर गॉड पे भी नहीं विश्वास करना चाहिए, रिलीजन पे भी नहीं करना चाहिए। आप एथीस्ट हो एक तरह से, अगर आप बोल रहे हो कि नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब नेगेटिव एनर्जी का मेरी लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस हुआ, मैं तो मानता नहीं था इन सब सारी चीजों में, बट जब फर्स्ट टाइम, एक तो मैंने फोटो कैप्चर करी अपने कानपुर में एक शहर में, फोन में, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप शेयर कर सकते हैं। पहले भी पॉडकास्ट में शेयर हुए हैं कि उसपे वो इमेज आई व्हाइट शैडो। अब लोग बोलते हैं कि वो व्हाइट शैडो एडिटिंग है, ये जो डॉक्टर है ये भूतों का सहारा लेके अपना प्रमोशन कर रहे हैं कि मेरे बारे में लोग जाने, बट ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे पास पेशेंट बहुत है, इवन मुंबई में भी मैं आया हूँ, आप जानते हैं, ओपीडी करने आया हूँ यहाँ पे, वो भी फ्री में कर रहे हैं सर। हाँ, इंडिया टूर ओपीडी मेरा चल रहा है, 9th शहर है मेरा मुंबई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं बेसिकली अपने आप को हीलर कहता हूँ कि एज अ हीलर हमें पेशेंट को हर फॉर्म में ठीक करना है, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, चाहे वो इलनेस हो। मेरा जो एरिया है वो है स्पाइन और जॉइंट का, तो उस पे ही मैं पेशेंट्स देखता हूँ, ऊपर से स्पिरिचुअली भी गाइड करता हूँ। तो वो फोटो आई मेरे पास जिसमें मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करा कि यार कुछ है। आईफोन था मेरे पास, क्योंकि आईफोन में कैमरा ग्लिच तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जब वो फोटो आई तो तब भी कहीं ना कहीं एक हिंट तो मिली मुझे कि नहीं यार ये कुछ तो है। और उस समय तो मैंने फोटो को दोबारा भी लिया, मैंने कहा यार ये फोटो देख लें कहीं ऐसा तो नहीं धुआं वगैरह, फॉग वगैरह आ गया, और नहीं, दूसरी फोटो एकदम क्लियर। डे टाइम में भी जाके मैंने फोटो लिया, वहाँ उस समय हिंट मिल गई, सन 2000 ये 12-13 की बात होगी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड की आंख में, आपने मेरा पॉडकास्ट देखा था, उसकी आंख में वो इमेज कैप्चर हुई एक इंसान की। तो वहां से मैं एकदम हिल गया, मैंने कहा यार ये क्या। और मेरा फ्रेंड हैवी अल्कोहलिक था, अल्कोहल बहुत पीता था, और फिर उसको मैं ले गया हनुमान जी के मंदिर में, तो वहां से वो उसको 15 दिन तक थॉट ही नहीं आया। तो जब थॉट नहीं आया तो मैंने सोचा यार कि मतलब एक इंसान को नेगेटिव एनर्जी उसकी आंखों में दिखी, फिर मंदिर ले जाना हुआ, और फिर वहां से उसने 15 दिन शराब नहीं पिया, और वो खुद बोल रहा है कि मेरे मन में थॉट नहीं आ रहा। तो मैं ये समझ गया कि नेगेटिव एनर्जी का सबसे पहला रूल, थॉट्स बुरे दो, क्योंकि आपको लगेगा आप सोच रहे हो, ठीक है, बट एक्चुअल में और कोई देख नहीं रहा आपको, आपका पैसा भी है, अल्कोहल पी सकते हो आप, ठीक है, सिगरेट पी सकते हो, आपको लगेगा आप सोच रहे हो, बट वो एनर्जी आपको थॉट दे रही है, और फिर वो चीज करने से डिसीज पैदा करेगी, कैंसर कर देगी, या किसी की किडनी फेल कर दिया, ठीक है, आपको लगेगा नेचुरली हुआ है, बट नहीं, नेगेटिव एनर्जी ने करा है, ठीक है। अच्छा, कर्मा भी रोल प्ले करता है। जैसे हम तो कर्मा में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म होता है। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो फिर जो 6 साल की बच्ची का रेप होता है वो क्या हो गया उसकी लाइफ में, उसके तो बेचारे की कर्मा ही नहीं बने थे, रेप कर दिया लोगों ने। गॉड ने क्यों नहीं बचाया उस बच्ची को, जो 4 लोग कर रहे थे उन्हें क्यों छोड़ दिया? क्योंकि गॉड को भी कहीं ना कहीं पता है, क्या पता उन 4 लोगों के अंदर नेगेटिव एनर्जी हो, अल्कोहल के नशे में हो, पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा, या पास्ट लाइफ में उस लड़की का कर्मा कुछ खराब हो, उसने किसी के साथ गलत करा हो, ऐसा हुआ हो। एंड इस चीज पे मैं बहुत दुख होता है मुझे जब ये होता है, उन पेरेंट्स के लिए फील होता है जिनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये ऐसा करा होगा, बट हाँ, इसको थोड़ा आप ऊपर लेवल से देखोगे, अगर स्पिरिचुअल लेवल से, तो उसके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि ऐसा क्यों हुआ उस बच्चे के साथ, या फिर कोई बच्चे का एक्सीडेंट हो गया 6-7 साल की एज में, सड़क क्रॉस कर रहा था, ट्रक ने कुचल दिया, तो क्यों कुचल दिया, ठीक है, क्योंकि हैं सब भगवान के ही बच्चे, ठीक है। और ट्रू रिलीजन और ट्रू रिलीजियस आदमी वही है जो किसी से भी हेट ना करे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें देखी है कि मुझे पता है कि मेरा जो भगवान है वो किसी भी मुस्लिम से नफरत नहीं करेगा, ना किसी क्रिश्चियन से करेगा, वो बल्कि उल्टा बोलेगा उनकी हेल्प करो। इसीलिए मेरे पास किसी भी धर्म के लोग आते हैं, मैं सबकी हेल्प करता हूँ, गरीब से गरीब, चाहे वो, मैं धर्म देखता ही नहीं हूँ कि ये मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है। तो ये निगेटिव एनर्जी के जब मुझे एक्सपीरियंसेस हुए, तो फिर मैंने ये उसी लड़के की बात जो मैं बता रहा हूँ, मम्मी ने जब गंगा जल छिड़का उसके ऊपर, और वो जब वो गिर गया और फड़फड़ाने लगा, फिर थोड़ा होश आया उसको, फिर गंगा जल पिलाया, फिर गिर गया, और फिर वो मंदिर में जब उसने कदम रखा मेरे हनुमान जी के, तो वो एकदम लौटने लगा।
तो मैंने कहा यार नहीं यार कुछ तो है, और फिर मैंने यूट्यूब पे कहानी सुनी कि भाई गंगा जल का इतना बेहतरीन इफेक्ट होता है, और मेरे माइंड में सडनली वो थॉट आया। मैंने कहा यार गंगा जल को ट्राई करते हैं, क्यों ट्राई, पानी तो है, पेशेंट्स को देना है, क्या है दिक्कत, ट्राई करते हैं। गंगा जल को मैंने स्टार्ट करा, खुद पे भी स्टार्ट करा पहले, तो मैंने अपने अंदर पहली बात तो देखा कि मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ ही नहीं रहे। अच्छा। ना मेरे अंदर अल्कोहल पीने का कोई ख्याल आ रहा है, मतलब वैसे भी नहीं आता था, बट अब तो एकदम प्योरीफाई हो गया माइंड मेरा गंगा जल पीने से, और एकदम बड़ा अच्छा फील हो रहा। कोई सो रहा हूँ तो एक सपना नहीं आ रहा, इवन सपने में मैंने पूजा करते हुए देखा अपने आप को, सपना भी आ रहा तो बहुत ही बेहतरीन सपना आ रहा। नेगेटिव एनर्जी का तो आप छोड़ ही दो। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर मैंने पेशेंट्स पे प्रैक्टिस करा, तो इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि भाई जिसको भी नेगेटिव एनर्जी है और पेशेंट्स में फर्क दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 100%। उनकी डिसीजेस जो टाइम लेती थी रिकवर करने में, मेरे एरिया के स्पाइन और जॉइंट के, वो रिड्यूस हो गई बहुत। हाँ मतलब जल्दी उनका हीलिंग टाइम और बेटर हो गया। अच्छा। ठीक है, जो पहले महीने भर में ठीक होते थे वो पता चला 7-10 दिन में ही रिकवर हो गया, काफी बेहतर। और इवन माइंड से भी, क्योंकि कई बार होता है ना जब किसी को डिसीज परेशान करती है काफी लंबे टाइम से, जैसे किसी को आर्थराइटिस है, बहुत लंबे टाइम से परेशान कर रहा है 4-5 साल से, तो कहीं ना कहीं वो माइंड से भी परेशान हो जाता है, यार इतना इलाज कर लिया इतने डॉक्टर के पास, गंगा जल पिया, माइंड एकदम बेहतरीन, पॉजिटिव ख्याल हो गया एकदम, अरे वाह क्या हो रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है ना। नेगेटिव थॉट्स को भी गंगा जल हटाता है। ठीक है, इसके अलावा जो मुस्लिम्स हैं वो अपना जमजम का पानी यूज कर सकते हैं। जमजम का पानी से वो नहा नहीं सकते, बट उसको पिए और पूरे घर में छिड़क दें, और अपना रात में आयतल कुर्सी पढ़ लें। और जो 4 चीजें मैंने देखी नेगेटिव एनर्जी की, क्रिश्चियंस अपना होली वाटर यूज करें, लेकिन सबको, हर इंसान को जब वो फिजिकल बीमारी से जूझ रहा हो, चाहे वो कोई भी डिसीज हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, वो 4 चीजें अवॉइड करें। अल्कोहल, नॉनवेज, स्मोकिंग और लस्ट। अब लस्ट में क्या क्या आता है, आपका मैस्टरबेशन हो गया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया, या पॉर्न वीडियोस देखना हो गया, या फिर किसी के प्रति गंदा ख्याल हो गया, तो ये सारी चीजें आती हैं। फिजिकल रिलेशन बिना शादी के हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो ये 4 चीजें जो वो अवॉइड करेगा और अपने धर्म के हिसाब से वो रिचुअल्स फॉलो करेगा, ठीक है, तो वो 100% ठीक होगा। और फिर अगर वो कोई भी ट्रीटमेंट लेता है, भले वो होम्योपैथी की क्यों ना हो, आयुर्वेदिक की क्यों ना हो, उसको वो ज्यादा फायदा करेगा। क्योंकि जब आदमी ये चीजें करता होके ट्रीटमेंट लेगा, तो जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो ट्रीटमेंट का फायदा नहीं होने देगी। ठीक है, वो बीमारी को और बढ़ाएगी, सप्रेस नहीं होने देगी। अब इसका टेस्ट क्या है कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, आप कैसे उसे पहचानोगे, तो प्रमाण क्या है इसका। ठीक है, तो मेरा जो एक टॉपिक मैंने शेयर करा है पहले वीडियो में, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, मेंटल इलनेस और नेगेटिव एनर्जी, कि सर्वाइकल में हमारे नस दबती है गर्दन में, अच्छा, उसकी वजह से भी ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, ये सारी चीजें आती हैं, बैड ड्रीम्स आते हैं। तो इसका डायग्नोसिस तो है कि आप अपनी गर्दन को दबाएंगे जोर से, और अगर आपको दबाने में पेन फील हो रहा है, ठीक है, और क्लियर करना है तो आप जाके MRI करा सकते हैं, किसी दूसरे इंसान से दबवा सकते हैं डीप। अगर पेन है तो पहले तो उस पेन को खत्म करो आप। आपने खत्म कर लिया, दबाने पे कोई पेन नहीं है, यानी सर्वाइकल में अब कोई अंदर इन्फ्लामेशन नहीं है। अगर अब भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अच्छा, तो इसको मेंटल इलनेस की तरह ले लो, चलो आप, ठीक है, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, या ना भी जाओ तो आप सिर्फ मेडिटेशन करो, ठीक है, और अपना ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई, ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है अनुलोम विलोम, जैसे बाबा रामदेव बताते हैं, मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। और फिर भी नींद नहीं आ रही तो अपना स्लीपिंग पिल ले ली हफ्ते भर के लिए, ठीक है, या चले गए डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, उस तरह किसी से देख लो, ठीक है। इसके बाद भी नहीं सही हो रहा, इतना करने के बाद भी नहीं सही हो रहा, और इसके अलावा और क्या पहचान है नेगेटिव एनर्जी की। अब नेगेटिव एनर्जी के बारे में, सर्वाइकल और मेंटल इलनेस का आपने देख लिया। नेगेटिव एनर्जी जिसके भी साथ होगी, सिर्फ वो नहीं परेशान होगा, उसका पूरा घर परेशान होगा। अच्छा, वो उसकी मदर को भी इलनेस देगी, उसके फादर को भी इलनेस देगी, उसकी सिस्टर को भी देगी, उसकी वाइफ को भी देगी। मतलब घर में कलेश चालू, घर में क्लेश होगा, आपस में नफरत होगी एक दूसरे से, ठीक है। और इन 4 चीजों में पूरा घर इन्वॉल्व होगा। नॉनवेज में अल्कोहल, कोई नॉनवेज खा रहा होगा तो बेटा अल्कोहल पी रहा होगा, तो कोई स्मोकिंग कर रहा होगा, तो कोई वीडियोस बहुत देख रहा होगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन कर रहा होगा, ठीक है, ये सारी उसके घर में चीजें होंगी। लोगों को लगेगा उनकी लाइफ खराब है, बट उन्हें पता ही नहीं कि उनकी लाइफ से कोई और खेल रहा है। वो नेगेटिव एनर्जी खेल रही है जिन्होंने पूरे घर को तबाह कर रखा है। मतलब आपका बोलने का ये मतलब है कि पहले साइंटिफिकली चेक करो, पहले साइंटिफिकली चेक करो, हाँ, उसके बाद फिर हाँ। और मैं तो कह रहा हूँ कि चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। आप अपना ट्रीटमेंट लो जो आपको लगता है, अगर सर्वाइकल है तो उसको ठीक करो, और मेंटल इलनेस है तो अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, साइकेट्रिस्ट को दिखा दो, ठीक है। साथ में ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने में क्या नुकसान है? बराबर है, बहुत जन नहीं करते। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास आइए, मुझसे इलाज कराइए, मुझे कोई चार्ज दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन चेक करूंगा, ठीक है भैया, ये कोर्स है, वो कोर्स है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, आपको जिसके पास जाना है जाओ, खुद की डायग्नोसिस करो
और स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट स्टार्ट करो कि अपने घर पे प्रैक्टिस करो। गंगाजल ऑनलाइन ऑर्डर मिलता है इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से, आप वो मंगा लो अपने पास, ठीक है। नहीं तो आसपास मंदिर में कहीं जाके देख लो, वहां पे आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। जमजम का पानी इजीली मिल जाएगा लोगों को, क्रिश्चियंस को होली वाटर इजीली एक्सेसिबल होगा। बस फॉर द टाइम बीइंग ये 4 चीजें अवॉइड कर दो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हर धर्म में मेंशन होती है और ये सच में होती है। और इसके और बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि भाई भूत प्रेत नहीं होते, तो सच में वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से 70 to 80% जो ये नेगेटिव सोल्स होती हैं, इनको जरूरत नहीं है कि वो आपके सामने आपके बताएं कि देखो मैं हूँ, है ना, या सपने में आके आपका पूरा चेहरा दिखा दें, ठीक है। वो बेसिकली आपके माइंड में आएंगी और आपके बस थॉट्स वो 4 चीजों के लिए डेवलप करेंगी कि यार नॉनवेज खाओ, यार अल्कोहल पियो, यार स्मोकिंग करो, यार लस्ट करो, ठीक है। और इससे उनको फायदा मिलता है, तो वो उस चीज में आपको इन्वॉल्व रखेंगे और कब आपको डिसीज लग जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। उस पे फीड करते हैं बेसिकली, उस पे फीड करते हैं वो, ठीक है। ये उनका काम है। आप ये 4 चीजें बंद कर दोगे तो आपने उनका खाना पानी बंद कर दिया, ठीक है। उनको जो मिला आपके लिए, अब बॉडी पहली बार यूजलेस हो गई। अच्छा, जब आप करोगे तो हो सकता है आपका माइंड मैनिपुलेटिव हो कि नहीं यार कर लो, कोई नहीं देख रहा है, बहुत दिनों 7 दिन हो गए नॉनवेज नहीं खाया आपने, बट जहां आप खाओगे आप देखो वहीं आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा, या तो शारीरिक बुरा होगा या फैमिली लाइफ में बुरा होगा, ठीक है। और तो जब भी ये शुरू करे ट्रीटमेंट, इसमें एक चीज और भी मैंने देखी कि कोई आदमी जब शुरू करता है और मान लीजिए किसी दिन उसने स्किप कर दिया गलती से भी, तुरंत उसके साथ कांड हो जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ उसके साथ हैपनिंग हो जाएगी, क्योंकि वो चिढ़ी बैठी होगी कि आपने उसको 4 चीजें नहीं दी, प्लस आपने अपना प्रोटेक्शन भी कर लिया, जमजम का पानी ले लिया, होली वाटर ले लिया, गंगाजल ले लिया, ठीक है। पूजा पाठ में आप ज्यादा करने लगे आप, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि हिंदुज्म का, जो मैंने गंगाजल का बताया, काफी लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट करा, मुस्लिम्स ने, बट एक्चुअल में एक पेशेंट मेरे पास आई, तो उनके जो बेटा था तो वो मेरे पास हर 2-3 महीने में आता था, अच्छा, इलाज कराने। ये बात मैंने अभी शेयर नहीं करी किसी से। तो अब वो जो लड़का था वो मुस्लिम था, उसके लंबे लंबे बाल थे जॉन अब्राहम के तरीके, और उसकी एक उंगली का नाखून काफी बड़ा था और उसके बॉडी से स्मेल आती थी। उसको स्किन में वाइट कलर की जो डिसीज नहीं होती है, जो वाइट हो जाती है स्किन, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, विटिलिगो, हाँ विटिलिगो, तो वो उसको हो रहा था, और साथ ही साथ उसकी स्पाइन में दिक्कत रहती थी। मेरे पास आता, इलाज कराता, फिर चला जाता, फिर सब सही हो जाता, फिर आता 2-3 महीने बाद। तो एक बार वो मेरे पास आया, तब तक मैं ये पॉडकास्ट वगैरह कर चुका था और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था, तो मैंने उससे बोल दिया, मेरे मन में आ गया था जब वो पहली बार आया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं करी बोलने की। मैंने कहा यार क्यों किसी की पर्सनल लाइफ में बोले, है ना भाई, उसका शौक होगा लंबे बाल रखना। तो जो लास्ट टाइम मेरे पास आया हुआ था, उसकी मम्मी भी आई मेरे पास, तो मैंने उसको बैठाला, मैंने कहा देखो भाई, मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, मुझे आपकी बॉडी में एक चीज़ का डाउट होता है बस, कि आप ये जो लंबे बाल रखते हो और इसकी वजह से जो गंदगी पैदा होती है आपके शरीर में, यानी डैंड्रफ हो गए, आपके बाल में पसीना लगा हुआ है, ठीक है, और जो आपने ये नाखून एक बड़ा कर रखा है, इसकी वजह से शायद कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जो आपको ये परेशानी दे रही हो। तो आप इसे कट करो और आप जो है जमजम का पानी यूज़ करो, और ये सारी चीज़ें आप घर पे करो जो मैंने भाई यूजुअली मैं बताता हूँ। जैसे ही मैंने ये बोला, उसकी मम्मी ने मुझसे बोला कि बेटा तुमने आज मेरे दिल की बात कह दी, ये जो मेरा लड़का है ये ना 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, ना ये, उसको जुमे में भी मैं बोलती हूँ ना नमाज पढ़ लो जाके, तो ये नहीं जाता, इसको लगता है ऐसे बहुत फोर्स करके कर रहे हैं, तो ये बड़ी मुश्किल से मुंह बना के जाता है। तो मैंने सोचा, तब मैंने उस दिन एक्सपीरियंस करा, मतलब यार कि देखो नेगेटिव एनर्जी किसी भी धर्म में जाएगी, ठीक है, तो वो उसको धार्मिक कार्य नहीं करने देगी। जैसे हिंदुओं को मन नहीं करता मंदिर जाने का या कुछ गंदे बने रहने का, तो देखो मुस्लिम भी वो ये कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रमाण मिला एक तरह से कि सारे धर्म वैलिड हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर कुछ लोग जो बोलते हैं मतलब कट्टर हिंदू होते हैं जो नफरत पैदा करते हैं एक दूसरे में, तो वो कहते नहीं है कि मुस्लिम्स खराब हैं, ये है वो है। तो देख लो ना जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो हो रहा है कि वो नेगेटिव एनर्जी मुस्लिम को भी स्टॉप कर रही है, नहीं भाई तुम्हें नहीं करना है ये सारी चीजें। तो मैं समझ गया, तो मैंने कहा यार नहीं, ये तो भाई सारे गॉड एक ही हैं, वो एनर्जी तो बेसिकली 2 तरह की एनर्जी होती है दुनिया में, अच्छी एनर्जी, बुरी एनर्जी। अब अच्छी एनर्जीज में आगे आपके गॉड्स, एंजल्स, ये सारी चीजें जो आपको सिर्फ देते हैं, आपसे कोई लेते नहीं है, ठीक है। और नेगेटिव एनर्जी में आपके हर तरीके के भूत प्रेत, जिन्न और डेमंस, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। तो वो आपको परेशान करती हैं और उनके यही 4 चीज़ें होती हैं जो उनको चाहिए होती है, तो वो बदले में वो लेती हैं। अच्छा, एक मेरे पास क्या हुआ, एक बार मेरे पास एक बाबा जी आए, ठीक है। तो बाबा क्या, वो एक आदमी टाइप का था, लेकिन वो झाड़ फूक करता था और वो एक मुस्लिम धर्म का था। तो मैं समझ गया कि इसके साथ अच्छी एनर्जी तो नहीं है,
ये जो कर रहा है, साइकिक कर रहा है, ये जो लोगों के साथ उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा है, इसके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच है, उसकी हेल्प लेके ये कर रहा है। तो मैंने उसको समझाया बैठ के, मैंने कहा यार आप जो है करते हो सारी चीज़ें, और गंदा वो वैसे एज यूजुअल, उसके भी लंबे बाल, एज यूजुअल गंदा और वो सारी चीज़ें करना। तो मैंने उससे कहा यार ये जो आप कर रहे हो ना ये गलत है। और मैंने कहा यार आप पूजा वो करो अपना, मतलब 5 वक्त की नमाज आप अपना पढ़ो, जमजम का पानी यूज़ करो, ये सारी चीज़ें, आयतल कुर्सी पढ़ो, कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। क्योंकि देखो वो मेरे पास आया तो उसकी एनर्जी हेल्प तो कर रही है, नेगेटिव एनर्जी उसकी, बट उसको भी सही कहाँ है उसकी, वो उसको भी तो फिजिकल प्रॉब्लम दी है। मैं बता रहा हूँ आपके सामने, जो आप पिक्चरों में नहीं दिखते हो कि आप ऐसे चिराग रगड़ोगे और जिन निकलेगा और बोलेगा कि 3 ख्वाहिशें पूरी करा लो और आपसे बदले में कुछ नहीं लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईश्वर और नेगेटिव एनर्जी में यही फर्क है कि नेगेटिव एनर्जी कुछ देगी आपको तो वो लेगी जरूर। अच्छा, ठीक है, तो इसके बदले में उसको देखो काम भी कर रही है उसका, और उसको इलनेस भी दी हुई है, सर्वाइकल में उसको दिक्कत और स्पाइन में दिक्कत, तो मेरे पास आया और मैंने इतना उसको ज्ञान दिया तो थोड़ी देर डिबेट हुई, फिर वो नहीं समझा, आखिरकार चला गया मेरे यहाँ से। लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी साथ में थी वो मुझसे चिढ़ गई कि अच्छा तुम बहुत ज्ञान दे रहे हो। बस जैसे ही मैं निकला अपने क्लिनिक से, मैं आपको बताऊं अच्छा खासा मैं बाइक से जा रहा, फुल कंसंट्रेशन से, मेरी कोई गलती नहीं, ठीक। सामने से बाइक पहले 2 बच्चे आए, सिलेंडर लेके जा रहे थे, ठोक दिया मैं। अच्छा, मेरे पैर में चोट लग गई। उस समय तो मैं बड़ा गुस्सा आया, बस सडन 5 मिनट बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ। मैंने कहा यार ये उसकी वजह से हुआ है, जो मैं उसको वहाँ पे ज्ञान दे रहा था बैठ के, तो उस एनर्जी ने कांड करवाया है ये। तो रिस्क बहुत है, ठीक है। और उस टाइम पे क्या होता ना कि क्लिनिक में थे, तो क्लिनिक में जनरली क्या होता है कि गंगा जल से नहा तो लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब पेशेंट्स को छूते ना तो ब्लड वगैरह लग जाता है हाथ पे, तो हम अशुद्ध हो गए। अशुद्ध अगर हो गए तो फिर हमारे साथ कांड हो सकता है, कुछ भी, मतलब ये एनर्जी कर सकती है मेरे साथ, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को प्योरीफाई रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्या हुआ, एक और इंसिडेंट अभी बताता हूँ। अभी मैं जयपुर गया ओपीडी करने, तो जयपुर गया तो अब तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी होटल में जाता हूँ, इवन मुंबई भी आया हूँ तो मेरे पास गंगा जल की वो रहती बॉटल रहती है, तो पहले मैं पूरे रूम में छिड़क देता हूँ, उसके बाद अपना पी लेता हूँ, नहाता भी डेली उससे हूँ, फुल प्रोटेक्शन से, पता नहीं होटल में कौन आया हो, कैसी एनर्जी हो, क्या हो, ठीक है, प्योरीफाई कर लिया। ऐसे ही यहाँ तो मुंबई में तो कुछ नहीं हुआ अभी तक फिलहाल, भगवान की दया से। बट जयपुर में मैं था तो वहाँ पे क्या हुआ कि क्लिनिक गया मैं 12 से सुबह 10 से 2 से 5 का गैप था, 2 से 5 में चला आया रूम पे। मैंने कहा यार थोड़ी देर रेस्ट कर लेते, 5 बजे फिर जाएंगे। 3 बजे के करीब मैं लेट गया और अशुद्ध था, मैं क्लिनिक से आया था, ब्लड छुआ हुआ मैंने किसी का। जैसे ही मैं लेटा, सडनली मैंने सपने में क्या देखा, 2 मिनट का सपना था कि मैं वॉश बेसिन पे गया हूँ हाथ धुलने, और वॉश बेसिन और शीशा लगा हुआ, शीशे के बगल में वॉल है, और वॉल के बगल में ऐसे आंगन टाइप का है। तो वॉल के पीछे से किसी वाइट कलर की बुढ़िया ने ऐसे जस्ट झांका मुझे, और वो गंजी थी, मेरा उससे आई टू आई कांटेक्ट हुआ, एकदम क्लियर। उसने मुझे झांका और वापस वो ऐसे हो गई। तो मैंने, और जैसे ही वो ऐसे हुआ, मतलब ये हुआ होगा मुश्किल से 2-4 सेकंड की बात है, इधर मैं उड़ गया नींद से, ठीक है। और जैसे ही मैं नींद से उठा तो मैंने उस दिन एक चीज़ और एक्सपीरियंस करी कि जब भी आपकी बॉडी में या आपके ब्रेन में नेगेटिव एनर्जी आएगी खुद, जब भी वो जाएगी तो आप 4-5 सेकंड के लिए भूल जाओगे कि आप हो कहाँ पे, क्या कर रहे थे, किस काम से आए थे, ठीक है। सडनली हम ब्लैंक हो गए। मैंने जैसे ही मैं उठा तो सबसे पहले तो मैं ये भूल गया कि यार रात हो रही है क्या, रात तो 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, और रूम की लाइट तो जल रही थी बट पर्दे लगे हुए थे, थोड़ा डार्क रूम था। फिर 5 सेकंड बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा नहीं यार, टाइम देखा, मैंने कहा अभी क्लिनिक जाना है मुझे 1-2 घंटे में। तो हम समझ गए, हमने कहा यार कांड हो गया मेरे साथ यहाँ पे। फिर हम उठे अपना, और फिर हमने अपना भाई गंगा जल छिड़का रूम में, फिर हम बाहर निकल के अपना टहलने फिर आए। हमने कहा लो साला सोएंगे ही नहीं आज। फिर अपना क्लिनिक पहुंचे 5 बजे। तो भाई प्रोटेक्शन हर वक्त इम्पोर्टेंट है। कब ये एनर्जी, अच्छा वो हो सकता है उस रूम में हो, और मैं आया, मैंने उसके एरिया को डिस्टर्बेंस दे दी, मैंने गंगा जल छिड़क दिया, वो चिढ़ गई हमसे कि बेटा मौका लगने तो तुमको बताती हूँ मैं, और मौका लग गया उसको। तो तुरंत उसने अपना एहसास कराया कि मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो सिंपली वो आती और कुछ ना कुछ अपना डिज़ायर पूरा करवा लेती या फिर देती, और मैं ना करता, जो भी हो। लेकिन उनका अल्टीमेट पर्पस यही होता है कि भाई अपने आप को दिखाना, ठीक है। अब इसके आगे की बात क्या करते हैं, हाँ, कैसे आप जानेंगे कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है। तो सर्वाइकल और मेंटल इलनेस को तो मैंने बता दिया, क्या 2 चीजें बता दी, ठीक है। अब अगर आपको डाउट हो रहा है आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने कैसे इसको ढूंढा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार रात में मैं भजन सुन रहा था, अराउंड वही रात का बजा होगा 2 बजे, श्री रामचंद्र जी के गाने चल रहे थे, हनुमान जी के गाने चल रहे थे, और उस दिन शायद
कुछ होगा मेरे साथ कि मैंने अशुद्धता होगी मेरी बॉडी में, या मैं बाथरूम गया हूँगा, जो भी है, लेटा था, सडनली मेरे माइंड में एकदम से एक ऐसी इमेज आई कि जो मैं बता नहीं सकता यहाँ पे। बहुत ही वियर्ड, बहुत ही खराब, एक तरह से आप कह सकते हो बहुत ही मतलब गंदी एक इमेज आई। जैसे ही वो आई, मतलब फिगर डिस्क्राइब इन द सेंस आप समझ लो कि जैसे कि आप देखते हो बैड मूवीज में, समझ गए आप, जिस तरह की आप देखते हो, नहीं एडल्ट ओके, उस तरह की चीज आई उस टाइम पे। अच्छा, बकायदा पूरी वो इमेज आई, सडनली फ्लैश हुई मेरे माइंड में। तो मैंने एकदम ऑडियो पॉज करके शॉक्ड होकर मैं बैठ गया। मैंने कहा यार ये कैसे आई इस समय, मतलब सोचो आप एकदम अलग जोन पे हो, भक्ति जोन में, आप गाने गा रहे हो, भक्ति भाव में हो, आप एकदम गाने गा रहे हो मन में, बहुत श्रद्धा से आप, है ना, और सडनली ये इमेज आ गई, आप तो शॉक हो ही जाओगे कि भाई बराबर है, दूर दूर तक मैं समझ गया। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार नहीं, ये नेगेटिव एनर्जी है, जो देखो मैं जा रहा हूँ सही रास्ते पे और ये गलत चीज दिखा रही है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जिसको चेक करना हो नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है, वो शांति से एक कमरे में बैठे, ठीक है, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अपनी आंख बंद करे और मेडिटेशन करे। अब मेडिटेशन मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस कैसे कर सकते हैं, हिंदूज को तो पता है कैसे करना है। मेडिटेशन 2-3 टाइप्स के होते हैं। आई थिंक पहला होता है ऑडियो मेडिटेशन, जिसमें आप कुछ चीज लगा के मंत्रा या कुछ आप फोकस करते हो। तो इस ऑडियो में आप अपने धर्म की चैंटिंग सुन सकते हो, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के हिसाब से प्रेयर वगैरह हो गई, उसी पे पूरा कंसंट्रेट कर सकते हो कि मेरा कंसंट्रेशन पूरा इस पे रहेगा जो ऑडियो आ रहा है, और मेरे सामने ब्लैक स्क्रीन होगी आंख में। अब आप देखिए कोई इमेज आ रही है आपके, कोई ख्याल आ रहा, उन 4 चीजों से रिलेटेड, अल्कोहल, नॉनवेज, लस्ट और स्मोकिंग, ठीक है, इन 4 चीजों से रिलेटेड ख्याल अगर आ रहा है तो वो नेगेटिव एनर्जी है जो ऑब्स्ट्रक्शन डाल रही है आपके उस चैंटिंग में, ठीक है। दूसरा हो गया विजुअल मेडिटेशन, जिसमें आप कोई इमेज, जैसे आपने हिंदूज में तो आपने कोई भगवान की वो रख ली है, फोटो या मूर्ति रख ली, मुस्लिम्स में वो आप जो आपका लेटर लिखा रहता है उर्दू में, अल्लाह लिखा रहता है, वो आप देख लो, क्रिश्चियंस में आप जीसस को देख लो, ठीक है, उस पर कंसंट्रेट करो आंख बंद करके। मतलब जैसे आपने देख लिया इमेज को, अब आप अपनी आंख बंद कर लो, अब आप उसी इमेज को ध्यान करो जो आपके सामने है, आंख बंद करके, और फिर देखो क्या उस इमेज में कोई और चीज आ रही है ना, कि कोई नेगेटिव चीज आपके माइंड में आ रही, अगर आ रही है तो नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा। ये आपका एक टेस्ट है कि आप नेगेटिव एनर्जी को टेस्ट कर सकते हो। और दूसरा टेस्ट तो यही है, मैंने आपको बताया, जिसके साथ भी होगी उसका पूरा घर परेशान होगा, फादर को दिक्कत, मदर को दिक्कत, बहन को दिक्कत। नहीं तो मेंटल इलनेस में क्या होगा कि जो पेशेंट है सिर्फ उसके साथ पर्सनल प्रॉब्लम होगी, घर वालों को नहीं होगी, घर वाले खुश होंगे, सबका बिजनेस बढ़िया चल रहा होगा, काम चल रहा होगा, कोई डिसीजन नहीं, सिर्फ वो आदमी सफर कर रहा होगा। तो उसकी तो हीलिंग आप डॉक्टर से जाके ले लोगे, ठीक है। सर्वाइकल में भी वो सिर्फ पेशेंट सफर कर रहा होगा, घर ठीक होगा, उसकी दिमाग की दुनिया होगी बस। तो आपको अपने साथ साथ घर वालों को भी देखना है कि वो कैसे हैं और मैं कैसा हूँ। मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से है, या मुझे मेंटल इलनेस, मेरे काम की वजह से डिप्रेशन, तो वो हो गया मेंटल इलनेस में, या फिर सर्वाइकल, मेरी गर्दन में सूजन है, इसकी वजह से हो रहा है। तो इन तीनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट लो। ट्रीटमेंट के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी हो या ना हो, डाउट में हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो स्पिरिचुअल तो स्टार्ट कर ही दो। वो आप 4 चीजें अवॉइड करो, अल्कोहल, नॉनवेज, स्मोकिंग एंड लस्ट, और अपने धर्म के हिसाब से जो वाटर है वो आप यूज करो, पीने में, नहाने में, छिड़कने में, और अपना पूजा पाठ जो भी आप करते हो, नमाज पढ़ो, अपना चर्च में जाओ, ठीक है, जो सही लगता है उस तरह से करो, तो इससे आप हट जाओगे। ये चीजें हैं। और एक इंसिडेंस आपको और बताऊंगा, जो कि ये जब एक्सपीरियंसेस मुझे नहीं हुए थे इतने सारे, तो एक रात में मेरे पास फोन आया 8 बजे एक लेडी का, तो वो मुझसे रोने के बोलने लगी कि मेरे बेटे को बहुत तकलीफ है और बेटा तुम आ जाओ, और हम बहुत इमोशनल टाइप के आदमी हैं, हमें लगता है यार किसकी कब मदद कर दी जाए, ठीक है। तो हम अपनी कार उठा के एक आदमी को लेके, साथ में पंडित जी थे हमारे साथ, उनको लेके पहुंच गए 8 बजे रात में। अच्छा, वो लेडी भी थोड़ी चालाक थी, उसने मुझे बताया नहीं कि उसके बेटे को प्रॉब्लम क्या थी, जबकि मैंने पूछा, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है बताओ, ताकि मैं उस हिसाब से भाई तैयारी कर सकूं, कुछ ट्रीटमेंट का सामान ले आऊँ, कुछ ले आऊँ, है ना। नहीं बताया उसने। रास्ते में जो उसने रिपोर्ट्स भी भेजी, मैं पढ़ रहा था व्हाट्सएप पे, उस रिपोर्ट्स में भी कुछ हमको समझ में नहीं आया कि यार ये क्या है। तो ब्लड रिपोर्ट थी सिंपल। तो घर गया, मैंने देखा, पता चला टीबी है उनको। अब टीबी के पेशेंट में उन्होंने अपनी चालाकी करी कि बताया नहीं, क्योंकि अगर बता देंगे तो शायद डॉक्टर घर पे ना आए। टीबी का पेशेंट है, डर लगता है ना लोगों को टीबी के पेशेंट जाने पर इन्फेक्शन ना हो जाए। मास्क वास्क मैंने कुछ नहीं पहना था, फिर भी मैं गया तो मैंने देखी कंडीशन। अच्छा, अब ये मेरा एरिया था नहीं, पहली बात तो कि मेरा काम ही नहीं था, ये स्पाइन और जॉइंट का था मेरा। तो वो बच्चा लेटा हुआ और काफी अच्छा हुआ करता था दिखने में वो, बट एकदम कंकाल टाइप का हो गया, बॉडी एकदम स्लिम, सूख गई रहेगी, एकदम सूख गई बॉडी, साइड में लेटा था। घर भी उसका पूरा अजीब सा मुझे लग रहा था, बहुत पुराना घर होता है जो,
तो फिर मैंने उनको स्पिरिचुअली गाइड करने की कोशिश करी उस टाइम, मतलब बताया कि क्या कर सकते भाई कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं है, अपना आप ट्रीटमेंट लो जो भी टीबी का है। फिर मैंने उनसे हिस्ट्री पूछी, मैंने कहा थोड़ी हिस्ट्री बताइए, आपके घर पे क्या सपने अपने आते हैं, कुछ क्या होता है। हिस्ट्री ने मुझे शॉक कर दिया। उनकी बेटी ने बोला कि भैया मेरे यहाँ पे ना रात में छमछम की आवाज़ें आती हैं, रात में छमछम की आवाज़ें आती हैं, घर पे ऐसे कोई चलता है, मुझे परछाइयाँ दिखती हैं। इसके बाद सपने जो मैं देखती हूँ उसमें मैं और मेरा भाई दोनों चिता के चक्कर लगाते हैं 2 औरतों के साथ में। हमारे आगे 2 औरतें चलती हैं, उनके पीछे हम चलते हैं और एक चिता के चक्कर लगा रहे होते हैं। और हमने सपने में अपने मुंह से इवन फीसिस को निकलते देखा है, पॉटी को निकलते देखा है, मैं और मेरे भाई के। तो इतने गंदे संदे हम लोग को सपने आते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो ये उनकी हिस्ट्री थी। मैंने कहा बेटा तुम एक काम करना, आज हिंदूज थे वो लोग, तो मैंने कहा आज तुम गंगा जल तुम्हारे पास है? कहती हाँ है। मैंने कहा आज पूरे घर में छिड़को, सबको पिलाओ, इस बेटे को पिलाओ, ठीक है, और इसके बाद तुम देखो कि आज तुम्हें सपना आता है कि नहीं आता, और नहीं आएगा। और मैंने अगले दिन फ़ोन करा उनको 10 बजे। मैंने पूछा कल कुछ आया था सपना, कल कोई आवाज़ सुनाई दी? कहते हैं नहीं, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो मैंने कहा अब डेली करना, तो इससे तुम बचे रहोगे। और अब वो उसका बेटा इतनी सीवियर कंडीशन में पहुंच चुका। अब आप देख लो, एक तरह से यहीं से आप देख लो कि नेगेटिव एनर्जी ने उसके बेटे को कहाँ पहुंचा दिया। उसको वो दिया, टीबी दिया, टीबी को इतना सीवियर करा, अब वो फाइनली उसको ले जाएंगी, ठीक है। चांसेस बहुत ही कम थे सर्वाइवल के। अब ये भी हो सकता है कि उस बच्चे को जो बीमारी मिली है वो उसे कर्मा की वजह से मिली हो, पास्ट लाइफ के, ठीक है। तो ये तो मैंने इन लोग को बताया कि तुम नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए ये करो, तो वो जो चीज़ें आ रही थी वो तो बंद हो गई, ठीक है। उस बेटे से मैंने पर्सनली बोला, मैंने कहा भाई तुमको बस एक काम करना है, सबकी लाइफ में जो बीमारियां होती हैं कर्मों की वजह से होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है, तुम्हें पर्सनली एक काम करना है बेटा। कह रहा क्या भैया बताइए। मैंने कहा कि देखो तुम्हें लेटे लेटे सिर्फ हनुमान जी का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है, ठीक है, कि भगवान आप मुझे ठीक कर दो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ठीक होने के बाद मैं हज़ारों लोगों की हेल्प करूँगा, ठीक है, मेरे जो भी कर्मा है उसको माफ़ करो, मेरी मदद करो, और मुझे बस ठीक कर दो आप कि मैं पूरी दुनिया की मदद करने के काबिल बना दो, मैं ज़िंदगी अपनी उस पर खपा दूंगा, बस मुझे इस बीमारी से निकाल दो। उस और लेटे लेटे तुमको डेली ये करना है। उसको मैं ये बता के आया। फिर भी अनफॉर्चुनेटली 1 महीने बाद उसकी डेथ हो गई, क्योंकि बहुत सीवियरिटी तक पहुंचा दिया था। लेकिन इस इंसिडेंस ने मुझे ये ज्ञान दे दिया कि भैया और लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए कि डिसीजेस नेगेटिव एनर्जी या कर्मा ही देते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी का सोल्यूशन तो आप लोग जान चुके हो, पहचान जान चुके हो। जब आप फिजिकल बीमारी से जूझ रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी के लिए स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट लो, मेडिकल ट्रीटमेंट लो, साथ में कर्मों को भी इंप्रूव करो। अब कर्मा कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल कर्मा इंप्रूव करने के लिए आपने डेली 10 रुपए का बिस्किट एक डॉग को खिला दिया, ठीक है। मेरी जो क्लिनिक है घर पे, वहाँ पे आप आओगे कभी भी, एक तो बाहर लिखा है मेरे सेवा परमो धर्मा घर के, और दूसरा स्ट्रीट डॉग्स जो हैं मेरे क्लिनिक पे डेली पड़े रहते हैं, 3-4 लेटे रहते हैं। उनके लिए पार्ले जी का बड़ा वाला बंडल हमेशा रखा रहता है, डेली उन्हें खाना खिलाया जाता है। हम नहीं रहते तो नीचे जो रेंट पे रहते हैं वो खिलाते हैं उनको, बट नॉन स्टॉप उनका चलता है। और कोई मुझे शर्म नहीं आती, चाहे कोई मर्सरीज से आए, BMW से आए, वो देखे कि हाँ डॉग्स है। डॉग्स इवन जाके हमारे यहाँ सोफे में भी लेट के मस्त आराम करते हैं, बारिश वारिश होती है तो, ठीक है। तो हमें कोई शर्म नहीं, तो उनके लिए हमारी सेवा डेली रहती है। तो ऐसे ही आप भी देखिए, ह्यूमन जो सोल्स हैं, हम बॉडी में इसीलिए आए हैं कि हम इस दुनिया में कंट्रीब्यूट कर सकें, कि हमें दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करना है। वो आदमी एकदम बेकार है जो सिर्फ जॉब कर रहा है, अपनी फैमिली को देख रहा है और दुनिया में किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। दुनिया छोड़ो, जो आपके जानवर है घर के पास, उनके लिए कुछ नहीं कर रहा, तो उसकी लाइफ तो यूजलेस है। वैसे भी उसके शायद अच्छा कभी नहीं होगा। तो आप आए हो कुछ ना कुछ दुनिया को पे बैक करने के लिए। तो आप डेली या तो स्ट्रीट डॉग्स को अपने घर के बाहर कुछ खिलाइए, चिड़ियों के लिए ऊपर पानी रख सकते हैं, ठीक है, और किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं, 10 रुपए दे सकते हैं। बट डेली ऐसा कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए आपका जिस दिन आपने कोई अच्छा काम ना करा हो। एक अच्छा काम आपको डेली करना है। तो ये एक अच्छा काम आपके बहुत सारे पूरे जो पुराने बैड कर्मास होंगे उनको रिमूव करेगा, और जब आपके सारे बैड कर्मास रिमूव हो जाएंगे तो फिर यही अच्छे काम आपके पुण्य में बनते रहेंगे। और ये जो पुण्य है ये फिर आपको रिवॉर्ड्स देने लगेंगे लाइफ में, ठीक है, कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, सक्सेसफुली आपके प्रमोशन हो गया, कुछ भी किसी के साथ जो भी अच्छा होना हो। और इसी तरीके से अब आप दुनिया में ही आप देख लो कि बहुत सारे बड़े लोग हैं, अंबानी के यहाँ कोई बेटा पैदा होता है, कोई गरीब के यहाँ पैदा होता है ना, कोई मिडिल क्लास में होता है, सबकी डिफरेंट लाइफ है, ठीक है। एंड बहुत सारी फीमेल सफर करती हैं कि उन्हें ऐसा हस्बैंड मिल गया जो डेली ड्रिंक करता है, ठीक है, बहुत चीट करता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो लव मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं, जो भी है आपकी लाइफ
मिली है आपके कर्मों के हिसाब से, क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे होते, ठीक है, तो आपके साथ गलत कभी नहीं होता, आपको सही पार्टनर मिलता, सही फैमिली मिलती, क्लेश ना होता, ठीक है, कर्मों के बेसिस पे। कर्मों को तो अच्छा करना ही करना है, प्लस नेगेटिव एनर्जी भी चीजें देती हैं, नेगेटिव एनर्जी से बच के रहना है, उसको हटा देना है, ठीक है, और अपना जो भी फिजिकल इलनेस है मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, वो 4 चीजें अवॉइड करिए, लाइफ आपकी बेटर होनी ही होनी है। बट कुछ स्केप्टिक्स होते हैं ना जो डाउट लेते हैं या फिर क्वेश्चन पूछते हैं या फिर मानने को तैयार नहीं रहते कि ऐसा है, जिन लोग को हम लोग एथीस्ट या फिर सब ये बोल सकते हैं। हाँ। तो उनका भी कभी कभी रहता है कि लाइक ये अगर उनके नज़रिए से देखा जाए तो वो लोग का एक क्वेश्चन रहेगा कि जर्म्स रहते हैं या फिर बैक्टीरिया रहता है, तो ये क्यों होता है, फिर वो लोग ऐसे पूछेंगे, तो उनके लिए आपका क्या जवाब रहेगा? देखिए, अब जैसे इसका एग्जाम्पल ये है कि पहली चीज तो ऐसी कोई भी चीज मैंने आपको बताई नहीं है कि जो जिसमें आपका पैसा लगना है। पहली चीज ये आप सोचो इस चीज को ध्यान से। अब मैं तो जब मैंने आपको डायग्नोसिस बता दिया, सब कुछ बता दिया, तो मैं तो चाहता हूँ इसको आप प्रैक्टिकली एक बार करके देखो। आप करके देखो कि डिफरेंस आपको खुद ही फील हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ बोलने से, थ्योरी को रिजेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, ट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ आपके जैसे व्यूअर्स हैं, सुनने वाले बच्चे भी हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी दीदी हैं, ठीक है, तो वो सेफ रहें, उनकी परवाह है मुझे कि उनकी फैमिली, फादर, पेरेंट्स अच्छे रहे। क्योंकि मेरी तो अब मेरे बारे में जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मैं करप्शन में हॉस्पिटल में जॉब करता था। मैंने वहाँ पे अपनी जॉब छोड़ी, ज़बरदस्ती सर्जरी वहाँ कराई जाती थी, मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट करा, भगवान की उससे केवल कि जो भी शक्ति है ऊपर मेरी मदद करे, मेरा क्लिनिक चले, मुझे किसी का सहारा नहीं लेना। अच्छी खासी जॉब को, हाई पेइंग जॉब थी, मैं छोड़ दिया मैंने कि गलत बता सकते हैं आप स्टोरी वो, अगर लाइक आप कंफर्टेबल हो तो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें ये था बेसिकली कि मैं अपना डिग्री लेने के बाद मैं गया नोएडा, गया अपना वहाँ पे मास्टर्स करा मैंने। मास्टर के साथ साथ मैंने अपने आई थिंक 1.5 साल बाद ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी नोएडा में। नोएडा में काम करा 1 साल, और ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक था। तो जैसे ही पहली सैलरी आई मैंने तुरंत मलेशिया का टिकट खरीदा। मैंने कहा मलेशिया जाना है, ठीक है। इसके बाद अब मलेशिया का टिकट तो ले लिया 3 महीने बाद का। मैंने कहा अब इन 3 महीने में सेविंग करनी है, ताकि वहाँ खर्चा क्या करेंगे। तो 3 महीने सेविंग करी, फिर मलेशिया घूम के आया। अपना पहला जो मेरा अब्रॉड का ड्रीम था, कि अब्रॉड का ड्रीम मेरा पूरा हो गया। 7 दिन मैं रहा वहाँ पे, मस्त घूम गया। और मलेशिया में भी बहुत अच्छे लोग मिले हमें, वो तो खैर अलग कहानी है। मतलब पहली रात में ही समझ लीजिए हम कार से किसी लड़के के साथ घूम रहे थे, तो दोस्त बन गया क्लब में, और बहुत अच्छा लड़का था। और तो उसके बाद फिर ये सब चीज़ें हुई। तो फिर वहाँ पे नोएडा में 1 साल 1.5 साल काम करा। फिर कोरोना आ गया आपका। हाँ जी। कोरोना में मैं अपना कानपुर चला गया, वहाँ पे रहा। और फिर जॉब करने जब वापस में आया नोएडा, तब कोरोना की फर्स्ट वेव ख़त्म हुई थी और सेकेंड वेव आने वाली थी। तो मैं नोएडा वापस गया। 1-2 महीने में ही सेकेंड वेव आ गई। सेकेंड वेव आई तो जो मेरे फादर थे वो हॉस्पिटल में थे, उनको वहाँ पे फिर कोविड हो गया। उन्होंने बताया नहीं 10 दिन। उनके अंदर एक फियर था कि मैं बता दूंगा तो मुझे पकड़ के हॉस्पिटल में कर देंगे, फैमिली से मिल नहीं पाएंगे। उन्होंने घर पे ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। ट्रीटमेंट करते करते उनकी सीवियरिटी पहुंच गई। और जब सीवियर हो गए तब मम्मी को बताया, तब मम्मी ने हमको बताया। मैं था नोएडा में और लॉकडाउन लगा ही हुआ था सेकेंड वेव का। सब मैं छोड़ छाड़ के अपना वापस आया कानपुर में। उनका इलाज चला 18 दिन, पूरी जी जान लगा दी, बेस्ट से बेस्ट दवाई सब कुछ, बट उनको नहीं बचा पाए, एक्सपायर हो गए वो। जब वो एक्सपायर हो गए तो मैंने कोविड के दौरान वो सीन देखे हैं हॉस्पिटल्स में कि चलो मेरे फादर के साथ तो मैं पीपी किट पहन के था, मेरी सिस्टर थी, हम लोग को ये प्रिविलेज था क्योंकि मेडिकल फील्ड से थे। बट और जो उनके बगल में जो बेड्स थे, उनको खाना उनका रखा हुआ है बगल में, वो लेटे हुए, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए, खाना खिलाने वाला कोई नहीं है, बेटे लोग बाहर खड़े हुए हैं। वो आदमी जो लेटा, क्या उसकी मानसिक स्थिति होगी उस समय पे कि मेरा कोई नहीं है, तो घर वाले एंड मोमेंट पे नहीं खड़े हैं, मुझे कोविड हो गया, इतनी खतरनाक बीमारी, बचूं, क्या सोच रहा होगा वो लेटे लेटे। तो चलो उनके साथ तो हमने इतना कर दिया कि भाई उनके बेटे को बता दिया कि भैया आपके पापा लेटे, खाना खिला दीजिए, जो भी है। लेकिन हॉस्पिटल में इतने रूम है, किसको किसको बता पाएंगे? बराबर, ठीक है। कि ना जाने कितने लोग सिर्फ इस फियर में ही चले गए होंगे कि अब तो मैं बचूंगा नहीं। कोई मोटिवेट कर, मैं तो अपने फादर को डेली मोटिवेट करता था, अरे बस ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं लोगों के साथ। इसके बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट करी कानपुर में, फिर वहाँ पे जब मैं इन्हें स्टार्ट करी तो मैं यही डेली बोलता था कि यार भगवान तुमने मुझे इतनी गंदी जगह क्यों भेज दिया। पैसा है, चलो सब कुछ है, लेकिन उसके पहले मुझे जितने काम करने की जगह मिली वो बहुत बढ़िया, डॉक्टर एकदम श्री रामचंद्र जी जैसे, सेवा भाव, गरीबों की मदद करना, सब चीज़ें। ये सबसे बुरे डॉक्टर जो लूट रहे हैं, धड़ल्ले से लूट रहे हैं, पेन का फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब दर्द है तो बस सर्जरी करा लो, ये है वो है। तो वहाँ भी मैंने अपना काम स्टार्ट करा। उनका फिजियोथेरेपी मैंने काफ़ी बूस्टअप कर दिया, ठीक है। भीड़ लग गई उनके यहाँ पे, वीडियोस काफ़ी बन गई यूट्यूब में पेशेंट्स के लिए। फिर एक पॉइंट पे 1 साल के बाद उन्होंने बोला कि भाई आप
जॉब छोड़ के सॉरी आप जो है वो सर्जरी के लिए पेशेंट भेजो मेरे पास। तो मैं उस दिन समझ गया और मेरे पास कंटेंट आ चुका था काफ़ी कि मेरे काफ़ी रिव्यूज़ यूट्यूब में अपलोड हो चुके थे। तो उस एक हिम्मत ने हमने जॉब छोड़ दी। हमने कहा चलो अब देखेंगे, अब टोटल ऑनलाइन काम करना है। कंटेंट मतलब अगर कुछ रहेगा नहीं, मतलब ऐसा सीवियरिटी नहीं रहेगा तो भी सर्जरी के लिए बोलते हैं। हाँ, क्योंकि आप देखिए आप पेन में आए हो मेरे पास, आपको पेन इतना है कि आप और झेल रहे हो उसे, आप या तो आप बहुत पेन में आए हो या आप काफी टाइम से झेल रहे हो। तो और दोनों ही कंडीशन में आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो और सोल्यूशन किसी ने आपको बता दिया सर्जरी। तो अगर आपके पास पेइंग कैपेसिटी होगी और आपको दर्द से हटाना है, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप सर्जरी करा लोगे जाके। ठीक है। और वहीं मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो रेंगते हुए आए, ठीक है, उनको बहुत पेन हो और हम बस आधे घंटे ट्रीटमेंट देंगे, वो आराम से 0 पेन के साथ जाएंगे। ठीक है। इवन किसी के समझ लीजिए आप स्पाइन में फ्रैक्चर भी हो गया, फ्रैक्चर में तो परमानेंटली आपको लेटना ही है, सब कुछ करना है, लेकिन फ्रैक्चर वाले केसेस में भी हम उसको एकदम 0 कर देते हैं पेन को, कि चलो बस हमने 0 कर दिया और बस जाके आप लेट जाओ। ये नहीं कि पेन खत्म हो गया आपका, आप चलोगे तो वो पेन करेगा, फ्रैक्चर है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि जो आपको पेन अभी फ्रैक्चर हुआ कैसे, गिरने से हुआ होगा। ठीक है। आप गिरे हो तो उसका जो पेन आ रहा है वो हमने 0 कर दिया, तो आप जाके कंफर्टेबली आप लेट जाओ, अब हिलना मत। आपने दवाई करो, अपना बोन को आप हील होने दो। वो चीज हम कर देते हैं। अब यही फ्रैक्चर का फायदा उठा के क्या पता कोई बोल दे कि अरे इतना सीवियर फ्रैक्चर है, लेटो सर्जरी करें। अरे बाप रे। ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये डिफरेंस था। तो मैंने जॉब छोड़ी, उसके बाद मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट करा। क्लिनिक मेरा इतना बूस्ट हो गया पहले महीने में कि जितना मेरी वहाँ इनकम थी उससे ज्यादा ही मेरी इनकम हुई, डबल ट्रिपल हो गई। मतलब तो हमने कहा यार ये तो बहुत गजब की चीज है। फिर हमारे दिमाग में आइडिया है, हमने कहा यार इतने काम की चीज है हम दुनिया में, तो हमने कहा इंडिया टूर ओपीडी करते हैं। तो 8 शहरों में ओपीडी कर ली। अब 9वां ये है मुंबई, तो यहाँ पे ओपीडी करेंगे। इसके बाद देखिए सब ईश्वर कर रहा है, क्योंकि मेरी नीयत एकदम अच्छी थी। इवन उनकी क्लिनिक पे भी कई बार गरीब लोग आते थे तो हम बिना बताए, उनका पर्चे में नाम ना लिखे, उनसे फीस ना लेके उनका इलाज करके उनको भेज देते थे। अरे सही कि चलो यार क्या, जबकि 300 रुपये ही था उनके यहाँ पे, बट हमें पता था ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है, इनको जरूरत नहीं फिजियोथेरेपी की, ये दवा से ही इनका ठीक हो जाएगा या जो भी है। लेकिन दिख रही है कि हाँ गरीब है, वो कहाँ कहाँ पे करेंगी, वो एक्सरे भी करानी, सब कुछ करानी, फीस भी देनी, दवा भी लेनी 1500-2000 की। चलो अपनी तरफ से हम इतना कर सकते कि हमने अपना ट्रीटमेंट का चार्ज नहीं लिया, तो करके भेज दिया। तो बस इसी अच्छाई ने, ईश्वर ने इतनी क्षमता दी है कि भाई ट्रैवल कर पा रहे हैं, यहाँ बैठ के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरा इंटेंशन एकदम क्लियर है, हम बस यही चाहते हैं कि कोई पर्पस है आने का, जो चीज़ें एक्सपीरियंसेस हुई हैं तो चाहते हैं दुनिया के साथ शेयर करें, लोग इन चीज़ों से बचें। और डॉक्टर तो जनरली मानते नहीं इन सारी चीज़ों में, बट मेरे साथ हुआ तो हम बता रहे हैं और ये है। और हम नहीं कह रहे मेरे पास आओ, हम तो कह रहे हैं आप खुद करो अपना सब कुछ। हाँ दिक्कत हो मेरे पास फ़ोन कर लो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम बात कर लेंगे आपसे। तो लेकिन इसमें ये चीज़ है कि सर अब इतने कॉल्स आने लगे ना मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से, कि ये है कि हमने एक नॉमिनल चार्ज रखा है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं जो कर अत्याचार रहे हैं, ठीक है, डॉग्स को खाना नहीं दे रहे हैं और शराब सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, लेकिन परेशान है तो अब मेरे पास कॉल कर देंगे। लेकिन हम उनका सोल्यूशन भी अगर हमने दे दिया, उनका नेचर नहीं बदलेगा। आप समझ रहे हो? तो हम क्यों बुरे इंसान की हेल्प करें? आपके वीडियो अगर कोई मान लीजिए बुरा इंसान देख रहा होगा, उसके मन में आया कि मुझे कॉल कर ले और मेरा फायदा उठा ले, इन्फॉर्मेशन ले ले, लेकिन दूसरों की हेल्प ना करो, ये गलत है। तो इसीलिए हमने चार्जेस रखे हैं कि आप मेरी हेल्प करो, और हम तो करते ही हैं गरीबों के लिए, उनसे हम कौन सा चार्ज ले रहे हैं। कोई गरीब आया मेरे पास, उसके पास दवा के पैसे नहीं है, दवा दे दी हमने उसको, तो आप हमको पे कर रहे हो, तो एक तरह से वो पैसा वहीं जाना है। ठीक है। तो चलाक लोगों से हम बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि हमें पता है दुनिया में चलाक भी बहुत है, मतलब भी बहुत है, आपको गलत यूज करते हैं ना। तो इस वजह से हमने चार्जेस रखे हुए हैं। नहीं तो हम जनरली मेरे पास क्लिनिक पे, मैं आपको बता दूं, मेरे पास क्लिनिक में कुछ लोग आते हैं, कुछ कम्युनिटीज हैं जो कि बहुत कंजूस होती हैं, ठीक है। तो उनका मेरे पास क्या तरीका है, मेरे पास आया कहते हैं भैया हम बहुत गरीब है, पैसा नहीं है। हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम फ्री में करेंगे इलाज आपका। आप मेरे पास अपना वो बैंक स्टेटमेंट 1 महीने का, उसका बैंक से मोहर लगवा के लाओ। अगर आप पेटीएम और गूगल पे चलाते हो, आप मुझे उसका ट्रांजैक्शन दिखाओ 1 महीने का। सच में आप गरीब हो तो हम हेल्प करेंगे। वहीं पे वो पीछे हट जाते हैं। बराबर है, मतलब है जो है वो है, जो फैक्ट है वो है, फैक्ट है। तो मेरा ये तरीका है, हमने कहा आप इतना दिखा दो मुझे अपने नाम पे,
और आप मुझे बता दो उस कंडीशन जो भी, मैं आपकी हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं पे फिर वो क्या बोलने लगते हैं, कह रहे सर ये नहीं कह रहे, आप मत लो, डिस्काउंट कर दो। तो हम समझ जाते हैं ये पहले वो बोला था गरीब है, उम्मीद कर रहा था 0 फ्री में कर दो, फिर वो आ गया डिस्काउंट पे, क्योंकि जहां उससे बात हुई कि नहीं अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाओ, ठीक है, तो हम समझ, तो फिर हम नहीं करते। हमने कहा नहीं, चलाक लोगों का नहीं, हम जेन्युइन काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं करेगा समाज में आपके लिए। बराबर है। तो आप जाओ भटको, आपके पैसे वैसे ही वेस्ट होने, मुझे पता है। कोई भी जाओगे, आपने सही से बात नहीं करेगा, फीस ले लेगा, भगा देगा आपको। आप किसी और के पास जाओगे, वहां भी यही हाल होगा। आप प्राणिक हीलिंग भी करते हो ना? हाँ, मैंने आपको एक चीज और बता दूं, रेकी होती है ना, रेकी, हाँ, रेकी मैंने रेकी ट्राई करी। रेकी के बारे में बहुत सुना था मैंने, और अभी आजकल मेरा रिसर्च चल रहा है उस पे, आकाशिक रीडिंग पे, कि आकाशिक रीडिंग क्या चीज है। तो हम उसमें लोगों से बात कर रहे हैं, और हमें ये रीडिंग लेनी है किसी से, कि यार, और कोई आपके वीडियो अगर देख रहा हो जो आकाशिक करता हो, तो वो हमें प्रूफ करे इसको, तो हम मान जाए। क्योंकि मेरा माइंड बड़ा लॉजिकल है, जब तक हम कोई चीज विश्वास नहीं कर लेते तब तक हम मानते नहीं उसको। मतलब जब तक प्रैक्टिस नहीं हो सकती। तो रेकी का मेरी प्रैक्टिस करी, तो अब हम रेकी में मानते हैं। तो रेकी का इंसिडेंस आपको बताऊं, मतलब कुछ नेचुरली भगवान ने दिया हमको। और रेकी के बारे में खूब पढ़ा कि भाई क्या है, पूरा रिसर्च करी इसके बारे में, उसकी टेक्निक्स वगैरह देखी यूट्यूब पे। फिर हम एक आदमी से मिलने गए मेरे शहर में, वो काफ़ी ओल्ड है, उन्होंने रेकी के बारे में अच्छा समझाया, ऑरा वगैरह, ऑरा इमेजिंग उनके पास सॉफ्टवेयर था, सब कुछ बताया। और हम घर आए, खुराफाती दिमाग मेरा, मैंने कहा यार ट्राई करके देखते क्या जाता है। हमने अपनी मम्मी को लेटाया, हमने कहा मम्मी लेटो, कहाँ दर्द हो रहा है बताओ। तो कहती है कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। तो हमने वही रेकी में देखा था कि भाई कप बना के हाथ से और हाथ रखने हैं। मैंने उनकी दोनों नी में हाथ रखा, तो 1-2 मिनट बाद मेरे हाथ एकदम गर्म हो गए, ठीक है, बहुत गर्म, जैसे आग निकल रही हो। तब भी मेरे लॉजिकल माइंड ने ये बोला कि अरे ये तो बॉडी की हीट है, काइनेटिक एनर्जी है जो हो रही है ना, इसमें कौन सा खास है। तो हमने कहा तुमको गर्माहट लग रही है? कहती है कि हाँ हमें भी लग रही है। तो हमने कहा अरे यार ये तो जो झूठ बोलेंगी ये बोलेंगी, ठीक है, मम्मी है क्या इनसे, जो हम बोलेंगे वही बोलेंगी है। तो फिर हमने उनको जब करने के बाद 5-6 मिनट हमने कहा आप खड़े होकर देखो, कहती पेन कम हो गया। तो हमने कहा अब तो ये पक्का झूठ बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है यार। मतलब हमने तो आज तक यही सीखा है ना कि भाई दवा से और थेरेपी से और ये सभी उसे या सिकाई से पेन कम होता है, ये हाथ रख के पेन कब से कम होने लगा, कोई जादूगर थोड़ी ना है हम। तो फिर हम बहन के पास गए, हमने कहा तुम्हारे कहाँ दर्द हो रहा, कह रही मेरी बैक में हो रहा। तो हमने कहा लो, फिर हमने उसकी करा, वो कहती मेरा भी कम हो गया। तो हमने कहा ये दोनों झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने अपने क्लिनिक पे 2-3 पेशेंट्स को बिना बताए ये चीज़ करी। मैंने कहा एक मशीन आपके ऊपर रख रहे हैं और आपको गरम गरम लगेगा, आप बताइएगा कि आपको आराम मिला नहीं मिला। उन्होंने जब बोला कि नहीं भैया आराम मिल गया, तो हमने कहा यार ये कुछ तो है। तो हम समझ गए रेकी। लेकिन रेकी में मैंने ये एक्सपीरियंस करा कि उसके करने के बाद मेरी एनर्जी बहुत लग जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। अच्छा एक चीज़ आपको और बता दूं, ये आप देखोगे, ये मैंने पहना हुआ है, ये एमेथिस्ट है और ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हैं। इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने इनके बारे में सुना कि जो एमेथिस्ट होता है वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। अच्छा। और क्रिस्टल जो क्लियर क्वार्ट्ज होता है, ये एक हीलर को पहनना ही चाहिए, मतलब एक डॉक्टर को ये पहनना ही चाहिए, किसी भी प्रकार का हीलर हो, आयुर्वेदिक हो। तो मैंने कहा कि लॉस को लेके आते, तो मेरे यहाँ पे कानपुर में एक जेन्युइन शॉप है, वहाँ मैं गया और मैंने लेके आया, ट्रस्ट था उसके ऊपर। जब मैं पहले दिन लाया तो मैंने इसको गंगा जल में डिप कर दिया। डिप करने के बाद क्या हुआ, पहले ही दिन पूरे घर में एक सुगंध फैल गई, एक अच्छी सी खुशबू। तो मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा यार मम्मी कुछ सुनाई तू, सॉरी उस टाइम पे नहीं पूछा, मैंने अगले दिन पूछा। मैंने कहा कल रात में कोई खुशबू आई थी? कहती है हाँ। तो हमको लगा यार इसी की होगी, वरना और कहाँ से आ जाएगी, ठीक है। और मैंने इसको पहना। तो पहले इसके पहनने के पहले क्या होता था कि मेरे पास जो पेशेंट आते थे डेली, तो उनको 3-4 पेशेंट 5 पेशेंट देखे और एकदम शरीर एकदम एग्जॉस्ट कि लगता था बस जाके बस एकदम बेड में लेट जाओ, आराम करो, बहुत थक गए, बहुत काम कर लिया। अब इसको जब से पहने करने लगे, अब चाहे आप 20 पेशेंट दिखवा दो, 25 दिखवा दो, तो इनमें थकान ही नहीं होती है। हाँ, क्या काम करते टाइम थकान नहीं होती। तो हमें लगता था कि अब हमको, मेरे माइंड में ये डाउट है, मैं इसको क्लियरली नहीं बोलूँगा जो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब पेशेंट मेरे पास आते होंगे नेगेटिव एनर्जी वाले, तो उनकी जो एनर्जी होती होगी वो मेरी एनर्जी को सप्रेस करती होगी। अच्छा, कि तुम क्यों ठीक कर रहे हो उसको, चिढ़ती होंगी या जो भी करती हूँ वो अपना प्रोसेस, मुझे वो डाउन कर देती थी। और अब इसकी वजह से वो चीज़ नहीं हो पाती, अभी डिफ्लेक्ट होती है, मतलब अब रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो मैं एकदम फ्रेश रहता हूँ पूरे दिन, इसीलिए मैं इसको पहनता हूँ और बाकायदा पूरा एनर्जी में रहता हूँ, सारी चीज़ें हैं। तो इसको भी जो लोग चाहते हैं वो पहन सकते हैं जेन्युइन मंगा के, तो ये इसका फ़ायदा है। रेकी का मैंने आपको बता दिया।
अब बस यही बची आकाशिक रीडिंग, हमने कहा देखें क्या होती है। बट आकाशिक रीडिंग का मैंने अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि कोई बोल रहा था कि वो आंखें घुमा के ऐसे बात कर लेते हैं, वो डिफरेंट एक स्कोप में चले जाते हैं और मेरे को समझा नहीं क्या चल रहा था। बट उसके बाद में कोई तो बोल रहा था कि लाइक वो एक अलग ही ट्रांस में जाके, एक अलग ही मतलब वाइब्रेशन में जाके भगवान से बात कर लेते हैं, या फिर जो गए गुजरे हैं या फिर जो पास ऑन हो गए अगले स्टेज में उनसे बात करते हैं, या फिर एक प्लेन में आके बात करते हैं। तो कितना सच कितना नहीं मेरे को पता नहीं। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं करा, बट हमें करना है। मैंने 1-2 लोगों से बात करी है, अब उनके चार्जेस बहुत हाई हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार भैया देखो, हम कोई बहुत बड़े डॉक्टर तो है नहीं, और मेरे लोग सोचते हैं हम बहुत पैसा कमाते हैं, बट एक्चुअल में मेरा ज़्यादातर पैसा ट्रैवलिंग में और लोगों पे करने पे ही या चैरिटी करने में ही निकल जाता है। तो उसी चीज़ में हमें मज़ा भी आती है। तो हम कोई ऐसा शौक भी नहीं है मेरा कि हमें कोई चीज़ परचेज करनी है, कोई कार लेनी है, नहीं। मेरे लिए यही क्योंकि हम हमेशा से, आपको पता है मेरी दिली इच्छा यही थी कि हम ऐसा काम ढूंढ रहे थे बचपन से, क्योंकि हमें ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी। तो हम सोचते थे हमेशा यार ऐसा कोई काम मिल जाए जिसमें ट्रैवलिंग भी हो और पैसा भी कमा लिया जाए। ठीक है, और बाय गॉड ग्रेस आज की डेट में वो हो रहा है कि हम जिस भी शहर जाते हैं ट्रैवलिंग भी हो जाती है, मेरा शौक पूरा हो जाता है, मरीज भी देख लेते हैं और मदद भी हो जाती है, मदद भी हो जाती है, अपना खर्चा पानी भी निकल आता है। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेबल भी नहीं है, बाप आपके ऊपर। तो ये चल रहा है। तो आकाशीय रीडिंग वालों से बात कर रहे हैं, कोई अगर मिलेगा जेन्युइन तो समझेंगे कि भाई क्या, क्योंकि देखिए अब जैसे टैरेट रीडिंग होती है, टैरेट रीडिंग को भी मैं मानता हूँ कि टैरेट रीडिंग में चीजें आपको कुछ चीजें फ्यूचर के बारे में वो बताती है, वो भी एक आर्ट है, एस्ट्रोलॉजी भी एक आर्ट है। ठीक है, बट आपको ये देखना है कि प्रेडिक्शन होता क्या है। जब आपसे मैं बोलूँ अगर आपके बारे में अभी 10 चीजें अच्छी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे कि अरे अच्छा ये भी होने वाला है 2 साल बाद, ये भी होने वाला 3 साल बाद, अरे। लेकिन मान लीजिए वो नहीं हुआ तो आपने उस टाइम पे पे कर दिया पैसा उसको, ठीक है, बट वो चीज़ें नहीं हुई, आपको फील गुड हो गई और कुछ ऐसी चीज़ें कॉमन बोल दी गई कि कुछ अच्छा होगा कि बाद में आप जब उससे पूछने भी गए तो उसने बोला तो था मैंने अच्छा होगा, बट ये थोड़ी ना बोला था क्या अच्छा होगा। आप बताओ क्या क्या हुआ आपकी लाइफ में, आप बताओगे 10 चीजें अच्छी हुई हैं, तो कहती कि देखो इसी के बारे में तो मैं बात कर रहा था, जनरलाइज करके बता देते, जनरलाइज कर दिया। ठीक है, तो उससे भी बचना है। तो कोई एक्यूरेट अगर बताए आकाशिक रीडिंग में कि एक्यूरेट कि भाई हाँ ये है तुम्हारी लाइफ में, ये जो चीजें हो रही हैं ये इसकी वजह से हो रही हैं, ये है तुम्हारे, जो कि सिर्फ मुझे पता है उसको नहीं पता, जो स्किल सेट ही है जो। हाँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो हमने देखिए एक आपको चार्ट दे दिया, कुंडली दे दी कि आप तारों को डायग्नोस करोगे, वो पूरी एक आर्ट है, पूरा एक लिटरेचर है। तो उस पे तो चलो ठीक है, थोड़ा ट्रस्ट बनता भी है कि चलो ये कुछ देख के बता रहा है, या पाम रीडर्स हैं, पाम देख के बता रहे हैं। आकाशिक रीडिंग में तो वो कुछ देख ही नहीं रहा है। हाँ, वो आंखें घुमा देते हैं ना, वो सीधे सामने बैठा हुआ है और उसने बस मेरा नाम जाना और उसने बोलना चालू कर दिया। तो ये क्या चीज है, ये एक्सपीरियंस करनी है, देखते हैं क्या होता है इसमें। अगर कोई रहेगा तो कांटेक्ट करो, सर को भी चाहिए, मेरे को भी देखने का कौन कैसे करता है। हाँ बिल्कुल, आकाशिक रीडिंग। और हम लोग ऐसे पूरे स्केप्टिक नजर से भी देखेंगे और बिलीवर की नजर से भी देखेंगे, पूरा ऐसे तोल मटोल के देखेंगे। हाँ। और कोई बहुत बढ़िया रीडर होगा तो आप बुलाइएगा भी यहाँ पे। हाँ श्योर। हम लोग के पास एस्ट्रोलॉजर आने वाला है, बट आकाशिक रीडर देखते कोई ना कोई तो मुंबई में आई थिंक बहुत होंगे देखेंगे। छोटे शहरों में तो चलो मिलना मुश्किल है, बट यहाँ पे होंगे। साइकिक भी होते हैं। एंड अभी कल ही मेरे पास एक लेडी का फोन आया, तो वो भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त है। वो कह रही थी मुझसे कि उनको हनुमान जी ने दर्शन दिए साक्षात। अच्छा। और उनको प्रॉब्लम है फिजिकल। तो मैंने उनसे फोन पे यही बोला, मैंने कहा मैडम एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग क्लेम करते हैं कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझे भगवान दर्शन देते हैं साक्षात, तो एक रियलिटी ये भी है कि जो डेमन होता है, जो नेगेटिव एनर्जी होगी, वो भगवान का रूप बन के आपको भ्रमित करेगी। क्योंकि अगर भगवान है तो आप डिसीज में क्यों हो? ठीक है, आप डिसीज में क्यों हो, या फिर क्यों बुरा हो रहा है आपके साथ, फैमिली क्यों खराब है? भगवान होने का मतलब ये है कि आपके साथ सब अच्छा होगा, फैमिली अच्छी, वेल्थ अच्छी, फिजिकल हेल्थ अच्छी, सब कुछ अच्छी। तो या तो कुछ कर्मों का रोल है, जो भी हो, बट इसको डायग्नोस, भाई मेरे ख्याल से मेरा तो सिंपल फैक्टर है, आपके साथ एंजल है, मैं मानता हूँ है, गंगा जल पी लो, ठीक है, नहा लो, आप बताओ एंजल दिख रहा है? वो कहेगा हाँ दिख रहा है, तो हाँ सच में एंजल है। अगर नहीं दिख रहा है तो वो डेमन था। ठीक है, ऐसे ही आप जमजम का पानी पी लो, नहा लो, होली वाटर पी लो, ठीक है, अपना स्प्रेड कर लो, प्रेयर करने के बाद आओ, फिर देखो दिख रहा है, चर्च में बुलाओ अपने उसको एंजल को, अगर कोई आत्मा आपको दिख रही है जो आपकी हमदर्द है,
उसको चर्च के अंदर बुलाओ या मस्जिद के अंदर बुलाओ या टेम्पल के अंदर बुलाओ, तो जो अच्छी एनर्जी होगी तो वो तो कहीं भी आ जाएगी ना। बराबर है। और जो बुरी होगी वो कहेगी नहीं नहीं मंदिर के बाहर आओ, ठीक है। वहां पे हमारी लॉजिकल है, लॉजिकल है ना। तो वही मैंने उनसे बोला, मैंने कहा डायग्नोस कैसे करोगे आप कि वो अच्छी एनर्जी है कि बुरी एनर्जी है, आप पहचानो, भ्रम में तो नहीं जी रहे हो कि वो। ये एक सही बात हो गई कि आप डॉक्टर हो और लाइक प्रॉपरली डायग्नोसिस के साथ। हाँ, तो लोग कैसे उड़ा देते हैं बातों में। मेरा वही है ना कि आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करो, क्वेश्चन है आप मुझसे डिबेट करो, डिबेट करो, आप देखो क्या चीजें हैं क्या नहीं है, सारी चीजें। अच्छा एक चीज मैं और बता दूंगा आपको लोगों के लिए कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं जिनके पेरेंट्स हैं या जो ओल्ड हैं उनके हेल्प के लिए, जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन है स्पाइन और जॉइंट, तो स्पाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पेन होते हैं। तो पेन बेसिकली होता क्यों है? पेन का सिंपल सा वो है कि पेन की पहचान ये कि जहां पे भी वो होगा वो दबाने पे दर्द करेगा। जैसे आपकी स्पाइन में दर्द है तो वो दबाओगे तो आपको वो एरिया मिल जाएगा, आप मार्कर से निशान लगा सकते हो कि यार ये एरिया है जो पेनफुल है और यहीं पे प्रॉब्लम है मेरी। तो स्पाइन में जो नसें होती हैं वो गर्दन से निकल के हाथों में जाती हैं दाएं बाएं, और कमर से निकल के पैरों में जाती हैं। और जो मिडिल बैक की स्पाइन होती है इसकी नसें चेस्ट पे आती हैं। तो किसी के भी अगर चेस्ट में पेन है या हाथों में पेन है या पैरों में पेन है तो एक बार स्पाइन जरूर चेक कर ले। स्पाइन में तो दबाने पे दर्द नहीं है, अगर वहां दबाने पे दर्द निकला तो आप समझ जाना कि नस दब रही है और उसका पेन पैर में आ रहा है, ठीक है। तो फिर हमको ट्रीटमेंट स्पाइन पे भी करना है। और पैरों में जहां आपको दर्द हो रहा है या हाथों में हो रहा है या चेस्ट में हो रहा है तो इन तीनों में भी दबा के देख लो। अगर इन तीनों में भी दबाने पे निकले तो आप समझ जाना कि स्पाइन में तो नस दबी रही है, साथ ही साथ लोकल एरिया में भी सूजन है। अच्छा, तो आपको सिकाई फिर दोनों तरफ करनी है, घर पे ट्यूब दोनों तरफ लगानी, दोनों ख्याल रखना। ये नहीं कि सिर्फ स्पाइन को ठीक कर लेना, हट भी जाएगी तब भी आपके पेन करेगा। तो ये तो हो गई पहचान कि कैसे आप दर्द की पहचान करोगे। अब कैसे आप ट्रैक करोगे कि रिकवरी आपकी कितनी हो रही है ट्रीटमेंट से, चाहे आप होम्योपैथिक ले रहे हो, आयुर्वेदिक ले रहे हो, एलोपैथिक ले रहे हो, फिजियोथेरेपी ले रहे हो, कैसे आप ट्रैक करोगे? पहली चीज तो जहां पे भी दबाने पे दर्द आपको निकला है, आपका परमानेंट गोल ये होना चाहिए कि वहां दबाने पे दर्द जड़ से खत्म हो जाए। जिस दिन वो जड़ से खत्म हो गया, यानी कितना भी हार्ड आप दबा रहे हो और दबाने पे नहीं है, आप समझ जाओ इन्फ्लामेशन पूरी खत्म, चाहे स्पाइन में हो चाहे कहीं भी हो, मतलब कि वो कंडीशन एकदम ठीक हो चुकी है। ना दवाई करने की जरूरत है ना सिकाई करने की जरूरत है, बस एक चीज की जरूरत है, वो है कि उस पर्टिकुलर पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर लो एक्सरसाइज से, ताकि वो दोबारा ना रिपीट हो। अच्छा, ये जरूरत है, ठीक है। तो पहला टेस्ट तो ये हो गया, प्रेसिंग टेस्ट इसको मैं बोलता हूँ। दूसरा तरीका है कि जैसे मान लीजिए किसी की स्पाइन में दर्द है, बैक पेन है, नेक पेन है, या हाथों में और पैरों में दिक्कत है, तो वो सुबह उठ के सोने के बाद वो चलने की कितनी देर बाद उसको पेन आ रहा है। अगर वो पेन 5 मिनट पे आ रहा है तो यानी 5 मिनट तक वो बॉडी पार्ट उसका वेट ले सकता है। इसके बाद वो नस को दबाने लगेगा, या पैरों में सूजन है तो पैर दर्द करने लगेंगे, ठीक है। अगर हर दिन आपका टाइम बढ़ रहा है, पहले दिन 5 मिनट पे पेन आया, अगले दिन 7 मिनट पे आया, 10 मिनट पे आया, 15 मिनट पे आया, तो आप समझ जाओ रिकवरी हो रही है। जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, कुछ भी, ठीक है। अगर टाइम नहीं बढ़ रहा, वहीं कहीं रुका हुआ है, तो सिर्फ इसका मतलब जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो वो आपके दर्द को टेम्परेरीली सप्रेस कर रहा है। अच्छा, लेकिन कंडीशन वहीं की वहीं है। तो उसको कैसे ठीक करोगे? तो ये 2 तरीके हैं टेस्ट के, ठीक है। अब इसमें आप हमसे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन लेके भी पूरा अपना डायग्नोस करा सकते हो, कहाँ पे दिक्कत है, क्या है। आपके साथ एक लोग होने ज़रूरी हैं जो मार्कर और पेन लेके खड़े रहेंगे कि जो निशान लगा ले, जो मैं सारे टेस्ट कराऊंगा। मैं लोगों को रिकमेंड भी कर देता हूँ कि कैसे क्या प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देता हूँ कि कैसे क्या करना है, क्या फॉलो करना है, क्या खाना पीना है, सारी चीज़ें, और कैसे रिकवरी ट्रैक करनी है। इसको रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टेक्ट कर सकता है ऑनलाइन, वीडियो कॉल पर भी हम देखते हैं। बाकी तो सारी चीजें मैंने बता दी हैं, जिसको जहां ट्रीटमेंट लेना है ले। मेन चीज है कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए किसी भी कंडीशन में, भले वो स्पाइन जॉइंट की ना हो, कार्डियो से रिलेटेड हो, हार्ट की हो, आप अपने डॉक्टर से रिकवरी टेस्ट के बारे में जरूर बात करिए कि हम अपनी रिकवरी को ट्रैक कैसे करेंगे, कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, उसके क्या तरीके हैं वेरीफाई करने के लिए, ताकि हम समझ सके कि जो हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे हमें फायदा है कि नहीं फायदा। लेकिन लोग क्या है ना, भगवान बनने के डॉक्टरों को एकदम वो हो जाते हैं कि नहीं, ये मतलब पूरे टोटली डिपेंडेबल होना। अच्छा, कि आप ही सब कुछ हो, आप जो बताओगे सही होगा, आप कहोगे तो ये वो, पैसा कितना भी ले लो, लेकिन हम अंधभक्त हैं एकदम आपके, कोई नहीं करना है। कोई डॉक्टर डायरेक्ट सर्जरी बोल देगा बाद में, हाँ सर्जरी बोल देगा, तुरंत स्ट्रेचर पे लेट जाएंगे। लो लेकिन खुद का दिमाग थोड़ा लगाइए कि भाई क्या है, बहुत सारी चीजें, बट अब लोग करते ही नहीं है।
क्या करें। और वो मेरे को एक पूछने का था कि जो हड्डी तोड़ उसको कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं, कायरोप्रैक्टिक, तो वो कितने परसेंट लाइक यूजफुल है और कितने परसेंट नहीं है? एक बहुत बड़ा मिथ है इंडिया में, वो ये है आज की डेट में जो एक स्कैम हम बोलेंगे इसको हो रहा है। अब जैसे मेरे खुद के यूट्यूब पे सबसे ज्यादा व्यूज कायरो वाले पे ही हैं। अच्छा। जिसको हम लोग फिजियोथेरेपी में बोलते हैं मैनुअल एडजस्टमेंट ऑफ स्पाइन। अच्छा, ठीक है, सबसे ज्यादा व्यूज उसमें है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई हड्डी चुटकाने वाली चमत्कारी चीज ऐसी है कि हड्डी चुटका लिया अगर तुमने तो कंडीशन ठीक है, इसलिए मैं पूछा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। कायरो हेल्प करता है डेफिनेटली, बट कायरो का काम क्या है कि जैसे आपकी बॉडी में कोई रिस्ट्रिक्शन है, अच्छा, कोई पेन है, ठीक है, किसी वजह से रिस्ट्रिक्शन की वजह से अगर पेन है तो आपको एडजस्ट करा उस पार्ट को, आपका पेन रिड्यूस हो गया, रिस्ट्रिक्शन ओपन हो गया, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई। तो यहाँ कायरो हेल्प करता है। जैसे आपकी गर्दन पूरी ना मूव हो रही हो, पूरा बेंड ना हो पा रहे हो, या आपका ज्वाइंट कोई अटक रहा हो, कायरो करा तो रिलीफ मिल गया, ओपन हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। बट पेन का मैंने कारण बताया ना, पेन का कारण इन्फ्लामेशन दबाने पे दर्द तो रहेगा ही वहां पे। उसे आपको दवा से, सिकाई से, फिजियोथेरेपी में 2 मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड, लेजर, वो आप डेली उस पे कराओगे तो वो जड़ से खत्म कर देगा। ओके। तो किसी भी पेन को खत्म करने का सबसे पहले पहचान ये कि दबाने पे पेन नहीं होना चाहिए। दबाने पे आपने खत्म कर लिया तो ना कोई कायरो, ना कोई फिजियो, ना कोई ट्रीटमेंट। दबाने पे खत्म करो, और जो दबाने पे खत्म कर दे आपका, वही असली डॉक्टर है, जो दबाने पे आपको खत्म कर दे। नाइस। सही इन्फॉर्मेशन आज मिली है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, और 1 घंटे का पॉडकास्ट हो गया। मैं बोला 1 घंटे का हो जाएगा। यस, हम लोग ने गोल कम्प्लीट, सर बोले थे कि 30 मिनट में हो जाएगा, बोला 30 मिनट नहीं, 1 घंटे में करेंगे हम लोग। बट नाइस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, साइंस के बारे में बात की, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की, और भूत प्रेत के बारे में भी बात की, और भगवान का जो इम्पोर्टेंस रहते हैं हर रिलीजन में, और एथिस्ट और या फिर स्केप्टिक लोग रहते हैं जो वेरीफाई करना चाहते हैं, वो लोग कैसे कर सकते हैं। सो हर तरीके से हम लोग ने फर्स्ट टाइम मैंने खुद ने बैठ के क्वेश्चन किया था, और खुद ने बैठ के सब इधर से मैंने क्वेश्चन किया था। मैं तो एक चीज और बताता हूँ मैं लोगों से, जो आप वीडियोस देखते हो, गोस्ट हंटर्स गए है ना हॉन्टेड प्लेसेस में, मैं कह रहा हूँ यार एक गंगा जल की पोटली लेके जाओ, ठीक है, और वहां पे ना शमशान चले जाओ यार, वहां पे एक ऐसे वो बना लो गोला और बैठ जाओ बीच में, और किसी की हिम्मत है जो तुम्हें छू के दिखा दे, अरे ठीक है, पी लो उसको, नहा लो उससे, कर लो, ये मतलब मेरी श्रद्धा के अनुसार, ठीक है, बाकी और लोग भी फॉलो कर सकते हैं, ये इतना कर ले, कवच उसके साथ है, और फिर सबसे एंड में हनुमान जी तो है ही है, बजरंगबली का नाम लो जा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, बोलो, कि बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आएगा जो हिंदुइज्म में फॉलो करते होंगे, यार ये डॉक्टर दूसरे धर्मों को बड़ा प्रमोट कर रहा है, हिंदुइज्म के बारे में क्यों नहीं बोल रहा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया। एक मेरी पेशेंट थी और वो मुस्लिम थी, उनके साथ रात में पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या होती थी, उनके साथ एक जिन्न था और वो उनकी रात में बॉडी स्क्रैच करता था, ठीक है, लिटरली स्क्रैचेस उनके पड़ जाते थे, ठीक है, बॉडी में उनको पेन होता था, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी उनको, तो मेरे पास आई थी। तो उन्होंने रात में बोला, एक दिन फोन मैसेज आया मेरे पास कि मुझे बहुत घबराहट, डर लग रहा है। तो मेरी मन में पता नहीं क्या आया उस टाइम पे, मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ था मुझे इन सब चीज़ों का, मैंने बजरंग बाण लिख के भेज दिया व्हाट्सएप पे हनुमान जी का, मैंने कहा ये आप पढ़ लो आँख बंद करके और सो जाओ। अच्छा, बजरंग बाण में एक लाइन आती है कि उठू उठू चल तो है राम दुहाई, ठीक है, उसमें राम जी की कसम चढ़ाई जाती है हनुमान जी को, जबकि सबको नहीं पढ़ना चाहिए, मैं भी मानता हूँ डेली, और मुझे इतना ज्ञान नहीं था उस टाइम में, मैंने भेज दिया। अगले दिन उनका फ़ोन आया मेरे पास कि वो उन्होंने बोला कि कल रात मैं तो सो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे कई सारे बंदर आ गए आसपास, हज़ारों बंदर आ गए मेरे घर के आसपास। तो उस दिन हमको ये रियलाइजेशन हुआ कि यार हनुमान जी आप वहाँ भी पहुँच गए, ठीक है। तो हमको लगा, तो हम समझ गए, तो उस दिन मेरे अंदर से नफरत खत्म हो गई। मैंने कहा यार जब मेरे भगवान ही, जिनके ऊपर मेरी श्रद्धा है, उनको भगवान बोलो, हनुमान जी बोलो, कोई अच्छी एनर्जी बोल लो, एंजल बोल लो, वो उसको बचाने पहुंच गए रात में और वो सो गई, तो वो जब उनकी हेल्प कर रहे हैं तो मैं नफरत कैसे कर सकता हूँ। तो रिलीजियस हेट्रेड तो करनी ही नहीं चाहिए किसी को भी, ठीक है। गॉड का जो सच्चा बंदा होगा वो किसी से नफरत नहीं करेगा, इवन जो नफरत करेगा गॉड उससे प्यार ही नहीं करेगा। बराबर है, बस सिंपल सी चीज़ है। बट ये लॉजिकल है कि हम सब लोग भगवान के बच्चे बोले तो, ह्यूमंस बोला तो सब लोग का एक ही ह्यूमैनिटी फर्स्ट आनी चाहिए,
एंड रिलीजन बाद में आता है, भगवान भी वो देखता नहीं है, क्योंकि भगवान बोलते समय तुम मेरे ही बच्चे हो करके सब हमारे बच्चे, किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। बट आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था, आज बहुत अलग तरीके से और साइंटिफिकली मैंने इतना मतलब ज्ञान प्राप्त किया है ना आज, मतलब मजा ही आ गया मेरे को, मैं खुश है आज आज अच्छे से नींद आएगी मेरे को कि हाँ मैंने कुछ काम किया है आज। बट थैंक यू सर फॉर कमिंग, एंड आप इतने दूर से मुंबई आ गए सिर्फ पॉडकास्ट करने के लिए, ओपीडी भी किया आपने जी। और इसमें बहुत मजा आया यार। बट अगर सर से वापस पॉडकास्ट करने का तो कमेंट डाउन मिला, हम लोग पार्ट 2 करेंगे वापस, बिल्कुल श्योर। इस टाइम तो मैं सर के घर पे जाएगा, क्योंकि सर के घर पे खुद मंदिर है हनुमान जी का, हनुमान जी का मंदिर है, जरूर आइए, आपको वो हॉन्टेड प्लेस दिखाएंगे वहाँ पे। हाँ मजा आएगी कानपुर में। हाँ बस और क्या चाहिए फिर। चलो फिर लेट्स साइन ऑफ, बाय बाय, शबा खैर, टेक केयर, व्हाटएवर इट इज, टिल देन पीस आउट, जय श्री राम।